खुशी का मौका है, आप सब लीडरशिप हो और अमित जी ने यहाँ इन्वाइट किया है। हमारे बिजनेस को और कैसे हम बूस्ट कर सके ये और जानकारी के लिए कि हम एक एक्टिविटी को भी ऐड कर सकते हैं। वैसे बेसिकली हमारा जो काम है वो तो डेमो मीटिंग से ही होता है। और इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो आप सब जानते हो कि ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ और पिछले 7 सालों से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की पावर मुझे पता थी। इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स बनाए हैं वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, राइट। तो हर पढ़े लिखे इंसान को पता होगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा बिलियनर्स और मिलियनर्स अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने बनाए हो तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यस, राइट। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी इंसान आके, चाहे उसके पास कोई डिग्री है या प्रीवियस एक्सपीरियंस हो ना हो, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत लर्निंग लेके सीखते सीखते वो इंसान अपने अच्छी इनकम पे पहुंच सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिकली फंडा यही होता है कि कम समय में बड़ा पैसा कमाने का मौका, राइट। कम समय में बड़ा पैसा कमाने का मौका। लेकिन ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में आते तो हैं तो ये सपने लेके लाखों रुपए कमाने हैं, लेकिन उनको ऐसा होता है जल्दी जल्दी हम कमा लें। तो दोस्तों ये बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस है। इसको मेहनत करनी पड़ती है, लग के करना पड़ता है, लगना पड़ता है, टिकना पड़ता है। और फिर शुरुआत में तो प्लस में इनकम आती है, लेकिन फिर जब पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है, दैट इज द एक्चुअल पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यही कहना चाहूंगी कि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझो कि एक इंसान जब अपने डुप्लीकेशन खड़े करता है तो वो कम समय में कितना पैसा कमा सकता है। ये चीज की पावर को समझो आप, ठीक है। तो बाकी तो आपके लीडरशिप इतने स्ट्रांग है जो हमेशा आपको इतना वेल एजुकेट करते हैं, तभी आप सब इतना अच्छे से ग्रो कर रहे हो, राइट। तो मोदी केयर में हम कैसे बिजनेस करते हैं? डेमो मीटिंग्स करके। लेकिन डेमो मीटिंग्स के साथ साथ एक्चुअली हमें करना तो डेमो मीटिंग ही है, लेकिन डेमो मीटिंग के साथ साथ एक पुश एंड पुल करने के लिए हमें एक्टिविटीज करनी पड़ती है, राइट। कि जहां पे हमें थोड़ा सा चेंज भी मिले और एक पुश एंड पुल भी मिले, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो खाली जगह को पूरेगा हमारी एक्टिविटीज, राइट। तो ये आज मैं बताने जा रही हूँ और मेरे साथ है मेरा बेटा लाहिन कोटवाल, और मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। और इनको भी बायोलॉजी में इन्होंने नीट क्लियर की है। दो ये अलग बात है कि एमबीबीएस में एडमिशन हमने नहीं लिया क्योंकि इनका एक गोल सेट था, पर इनको बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट था कि क्वांटम एक्टिविटी करने में मुझे इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, समझाने में। तो थैंक यू बेटा। और ये चीज के अंदर मैं बताना चाहूंगी, क्वांटम रिसोर्सेज मैग्नेटिक एनालाइजर मशीन जो है ये जापान टेक्नोलॉजी है, ये मेड इन जापान है। और कहते हैं कि भगवान ने, ऊपर वाले ने हमारे इस पंजे के अंदर है ना इतने सारे पॉइंट्स दे दिए हैं कि जिसके थ्रू हमारे बॉडी के एक एक अंग जो है उसका एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ये मैग्नेटिक थेरापी है। और जैसे कि आप कोई भी मशीन देख लो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, मैग्नेटिक थेरापी से ही चलती है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक एनालिसिस रिसोर्सेज मशीन है ये, और इसके अंदर 2 सेट आते हैं, ये और एक इससे 3 in 1 वाला आता है, ये 2 in 1 है। 3 in 1 वाला जो होता है उसमें थोड़ा स्लीपर्स वगैरह ऐड किया हुआ है जिसकी थेरापी हम ले सकते हैं। तो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप वो भी ले सकते हो, राइट। और वो अगर ये अवेलेबल है तो इसको भी प्रायोरिटी में हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें सप्लीमेंट सजेस्ट करनी है, किसी को थेरापी नहीं देनी है। हाँ, वो मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब मशीन के बारे में हम जानते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा रख देती हूँ, ऐसे भी आवाज़ नहीं आ रही है। बेसिकली हम एक्टिविटी वहाँ पे करते हैं कि जहाँ पे हम एक 2-3 डाउनलाइंस हो और वहाँ पे 20-1 लोगों का ग्रुप हम इकट्ठा कर सकें, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि ये मशीन का 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार हम परचेज कर लेते हैं, इसको 8-1 हज़ार में हम खरीद सकते हैं, राइट। तो उसके बाद आप 4 से 5 कैंप में ही आप ये पैसे आप निकाल लोगे। और इसमें दोनों का फायदा है, अपलाइन डाउनलाइन दोनों का फायदा है। कैसे फायदा है मैं बताऊँ आपको कि हम रजिस्ट्रेशन के 100 रुपीज रखते हैं, ठीक है। 100 रुपीज के अंदर आप मान लो कि 20 लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, तो 50% अपलाइन जो मशीन लेके आई है, मेहनत कर रही है, वो लेगी, और 50% डाउनलाइन लेगी, तो 1000 रुपये वो कमा सकती है। 2000 रुपीज में 1000 रुपये वो कमा सकती है, ठीक है। और 20 लोगों का जो रजिस्ट्रेशन आता है उसमें हम कैसे अब उनको रिपोर्ट निकालते हैं और कैसे सजेशन देते हैं वो हम लाइव देख लेंगे, ठीक है। तो एक लैपटॉप इसके लिए चाहिएगा, लेकिन अगर जो भी एक एक्टिविटी कैंप कर रहा है, जो भी अपलाइन, उसके पास लैपटॉप। और हमारे बिजनेस में क्या आज के ज़माने में ये तो एक ज़रूरत की चीज़ हो गई है। तो अगर हमारे पास नहीं है तो मैं बोलती हूँ प्रायोरिटी से हमको ये चीज़ हमारे घर में
हमारे बिजनेस और बच्चों दोनों के लिए वसा ही लेनी चाहिए। लैपटॉप भी हो गया स्टार्ट, थोड़ा आगे रख सकते हो बेटा। अच्छा यहाँ लैपटॉप प्रोजेक्टर पे जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो हम एक हाथ में इसको एक यहाँ पकड़ेंगे, एक हाथ यहाँ रखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, और वो रिएक्शन ये अपने डेटाबेस के साथ मैच करता है और उसके ऊपर हमको डेटा देता है। इसका डेटा 85 to 90% तक एक्यूरेट होता है। सो जैसे मम्मी ने बताया, जैसे MRI होता है वैसे ये काम करता है। वजन और बॉडी की पर्सन की हाइट और उसकी बर्थ डेट, उसके हिसाब से ये पूरा। इसके अंदर फुट में नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसके अंदर फुट नहीं जाता है, हमको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो वो जो हाइट स्केल है वो सेंटीमीटर के अंदर है। इसके अंदर हमको मेन 4 चीजें देखनी होती है। नेम, पर्सन का सेक्स मेल या फीमेल है। मेन इसमें ध्यान रखना होता है, कई बार क्या है हम क्लिक करने का भूल जाते तो अपने आप से मेल या फीमेल डाल देगा। तो एंड के जो 4-5 रिपोर्ट्स है वो चेंज हो जाएंगे, मेल फीमेल के अंदर डिफरेंट आएंगे। दूसरा बर्थ डेट, तीसरा हाइट जो हम उससे करेंगे, और वेट और मोबाइल नंबर, टेलीफोन डिपार्टमेंट, ये सब ऑप्शन में है। डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। मेन हमको 5 चीजें देखनी है, सेक्स, हाइट, वेट, बर्थडे, नेम। तो कौन अगर 0.5 के ऊपर है तो फिर हमको राउंड ऑफ 90 करना है, उसके अंदर पॉइंट नहीं चलेगा। 89.6 तो हम 90 कर देना और करना है यहाँ पे, ताकि ये हमारे जो रिपोर्ट निकाल रहे हैं। आपका नाम? मीना। मीना और बर्थडे। आपको चेयर लेके यहाँ बैठ जाइए मैडम। मीना, मीना बेन। और वहाँ पे राइट हैंड तो यहाँ पे फिंगर्स दी हुई है। अब नाउ स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और ये दागिना पैरल भी मांगना नहीं नहीं, उसका अगर वॉच है मैग्नेटिक लाइक ब्लूटूथ वाली है, वो तो वो हटा। स्मार्ट वॉच। ठीक है, यहाँ मशीन स्टार्ट होगा, देखो सी, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। अब ये हार्ट स्कैन हो रहा है, लंग्स, पीछे सबको दिख रहा है। ओके पे क्लिक करके जो थर्ड वाला बटन है सेव, वो सेव कर लेना है, तो रिपोर्ट सेव हो जाएगा। अगर इन बिटवीन रिपोर्ट निकालते कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा लोगों का निकालते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, तो कैंसिल दबा के वापस से स्टार्ट करना है, या फिर एक ऑप्शन आएगा क्लोज द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्लोज करके वापस ओपन करके हम उसको कर सकते हैं। फिर ये जो फर्स्ट वाला है गेट रिपोर्ट, उसके ऊपर हमको क्लिक करना है। नंबर हाँ, जी वेस्क्यूलर का होगा उसमें। अब पहले ये बता दो, नीचे हमको नहीं जाना क्योंकि वो बहुत डीपर लेवल पे हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स जो है उसके अंदर ये आपको जो ग्रीन इंटरफेस दिख रहा है इसके लेफ्ट साइड में देखना है, और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर हमको इसके राइट साइड देखना है। ज्यादातर रिपोर्ट्स में हमको लेफ्ट साइड देखने हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में जैसे ब्लड फैट है तो वो जितना कम हो लेफ्ट साइड का तो अच्छा है, राइट साइड का हो तो वो चीज अच्छी नहीं है। तो अगर सबसे पहले अगर ब्लड विस्कोसिटी, कोलेस्ट्रॉल, क्रिस्टल या ब्लड फैट तीनों में से कुछ भी आ रहा है ज्यादा इस साइड राइट साइड में, वो चाहे येलो भी हो सकता है, रेड है तो फिर वो ज्यादा उनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है। अभी इनका परफेक्ट है, अभी आपका ब्लड फैट विस्कोसिटी कार्डियो इज गुड। अगर राइट साइड में कुछ येलो में आता है तो फिर हम 39th वाला खोलेंगे जो कि ब्लड लिपिड्स है। 39 इसके अंदर हम देख सकते हैं ब्लड विस्कोसिटी, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। इनका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है थोड़ा सा। HDL और LDL फर्स्ट 3 देख ले, अगर पहला वाला कार्डियोवैस्कुलर खोलना है और फिर 39th खोलना है। ब्लड विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? ब्लड ठीक होना, ब्लड जाड़ा होना, ठीक है। अगर ब्लड जाड़ा होता है तो ब्लड सप्लाई में भी प्रॉब्लम आती है। तो हमें ब्लड विस्कोसिटी अगर आती है तो क्या देना है अपने को? गार्लिक एंड क्रीम। मैं आपको वो भी बता दूं, उसको नहीं पता चलेगा, राइट। अगर ब्लड विस्कोसिटी और कोलेस्ट्रॉल आता है तो गार्लिक कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, और क्रिल जो है वो ब्लड सप्लाई भी पतला भी करेगी और ऊपर भी पहुंचाएगी, ठीक है। अगर हमको कोई भी पूछे तो हमको बताना है जब हम रिपोर्ट लिख रहे हैं कि ये मशीन बता रहा है ना कि हम बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड में जो गैस्ट्रोजेनिटल फंक्शन है इसके अंदर हमको लेफ्ट साइड देखना है, क्योंकि अब इसका फंक्शन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो फर्स्ट है पेप्सिन सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक, इसमें 4-5 ऑप्शन है, बट मेन जो है हमको देखने गैस्ट्रिक पेरिस्टालिसिस और गैस्ट्रिक अब्जॉर्प्शन। पेरिस्टालिसिस मतलब कि उनको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी का अगर ये होगा तो प्रॉब्लम होगा। पेरिस्टालिसिस मतलब मूवमेंट,
और दूसरा अब्जॉर्प्शन फंक्शन, मतलब वो जो खाना इनटेक कर रहे हैं वो प्रॉपर से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा या डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो ये दो आएगा। अगर ये येलो और रेड पे है तो हमको उनको पूछना है कि भाई आपको क्या है, गैस, एसिडिटी या इसकी कोई प्रॉब्लम है। जब रिपोर्ट चालू है उससे पहले ही हमको ये चीजें पूछ लेनी है कि भाई आप कोई चीज की दवाई इनटेक कर रहे हो, कोई चीज की प्रॉब्लम है, वो चीज हम जब रिपोर्ट कर रहे हैं तभी उनसे पूछ सकते हैं, तो हमको एक टेंटेटिव आइडिया हो जाए कि इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इनका गैस्ट्रिक ये है ना, गैस्ट्रिक इनका आपको कुछ रहता है, गैस, एसिडिटी है, गैस रहता है ना, इसलिए वहाँ पे आ गया गैस्ट्रिक पैरालिसिस। अब इसमें आपको क्या देना है, अमृत शक्ति, राइट। तो यहाँ पे हम त्रिफला। क्या लिख सकते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, ये जो मेरे पास एक केस पेपर है इसका हमें प्रिंट आउट निकाल लेंगे, इसकी पीडीएफ में अम्मी जी को सेंड कर दूंगी। तो फर्स्ट में हार्ट हेल्थ है, सेकंड में आ रहा है गैस्ट्रो, तो हम यहाँ पे नॉनी डिटॉक्स एंड अमृत शक्ति वो भी लिखा हुआ है, वो भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गैस्ट्रो में आप यहाँ पे लिख सकते हो जीए मतलब हम लोग ऐसा सबको सिखा दिया है शॉर्टकट में, गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। तो अपने को कभी एक महीने बाद भी अगर पर्टिकुलर कोई बंदे का करना हो तो हमें याद आया कि इसको गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन था, इसलिए हमने इसको नीचे यहाँ पे अमृत शक्ति दी थी, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ इनको GA, गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फॉर माय रिकमेंडेशन। और हमको देने का भी समझ में आए ना, फिर हम भूल ना जाए क्या देना है, राइट। यस। थर्ड वाला लीवर आएगा, लीवर फंक्शन। लीवर फंक्शन के अंदर हमको एनर्जी फंक्शन देखना है, बट मेन जो हमको देखना है वो डिटॉक्सिफिकेशन और लीवर फैट कंटेंट। फैटी लीवर अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो उनको थकान ज्यादा जल्दी लगती होगी, शरीर थोड़ा भारी भारी लगता होगा, तो वो लीवर फैट कंटेंट की वजह से होगा। और डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहा, उनका जो स्टमक हेल्थ है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर अभी कर रहा है, इनका कर रहा है। जो लीवर फैट है वो हमको राइट साइड में देखना है, क्योंकि वो कम हो तो ज्यादा अच्छा है लेकिन ज्यादा हो तो नहीं। और जो डिटॉक्सिफिकेशन एनर्जी फंक्शन है वो इधर साइड होगा तो मतलब वो कम परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसमें हमको लेफ्ट साइड देखना है। ज्यादातर में लेफ्ट साइड ही देखना है, खाली हार्ट और एक दो चीजें उसमें राइट साइड देखना है। वो पर्टिकुलर बता। हाँ, अभी इसमें बताओ इनका क्या चल रहा है। अभी इनका एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन थोड़ा सा है और लीवर फैट भी है। हाँ, लीवर फैट। आपको थोड़ा फैटी लीवर है और एनर्जी प्रोडक्शन। फैटी लीवर के कारण एनर्जी प्रोडक्शन लो है, एनर्जी नहीं रहती है ना। हमको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिपोर्ट देखना है, कार्डियो, गैस्ट्रो, लीवर। अगर ये चीज ज्ञात नहीं भी रहती तो हम रिपोर्ट में देख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ नहीं देखना, उसके बाद किडनी फंक्शन में आ जाना है। किडनी फंक्शन के अंदर हमको यूरिक एसिड इंडेक्स देखना है। अगर वो येलो पे है उस साइड, राइट साइड के येलो पे, तो ठीक है, नॉर्मल है, वो होता है। बट रेड पे है तो फिर उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होगा। बस और कुछ देखना। और रेजिस्टेंस रैंप, अगर ये ज्यादा है मतलब वो सीढ़ी चढ़ते होंगे, या उनको पूछना है कि आप सीढ़ी चढ़ते हैं, चलते हैं, ज्यादा दौड़ने में आता है एक्टिविटी, तो उनको सांस चढ़ता होगा, या फिर रात को थोड़ा सा, रात को नींद नहीं आती है तो उन लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम रहता है, उनको रात को नींद ठीक से नहीं आती। अच्छा, तो उनको हमें क्या देना है, स्लीप सपोर्ट। ठीक है, लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने पास कोई स्पेशल है नहीं, स्लीप सपोर्ट ही देना है, यह मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, दो मतलब 3-4 सप्लीमेंट से ज्यादा नहीं देना, मतलब वो बहुत ज्यादा अगर हम किसी को सजेस्ट करेंगे तो उनको लगेगा कि बेचने के लिए है, बट ऐसा ओवरऑल जैसे 2-3 का मिक्सअप करके जनरल जो है उनको उनसे स्टार्ट करवाना है। बेसिक में जैसे कैल्शियम, मल्टीविटामिन, उस पर ज्यादा फोकस करना है। ब्रेन। उसके बाद 1 नंबर में आ गया ब्रेन। ब्रेन में हमको फर्स्ट वाला देखना है और लास्ट वाला, ब्लड सप्लाई और मेमोरी इंडेक्स। जिसको ब्लड विस्कोसिटी थोड़ा सा ज्यादा आएगा या ब्लड फैट, उसको ब्लड सप्लाई कम ही आएगा। और लास्ट वाला देखना है मेमोरी इंडेक्स। दोनों में हमको लेफ्ट साइड में देखना है, तो उनको पूछ लेना है कि भाई आपको भूल जाना रहना, या अगर मेमोरी इंडेक्स आता है तो कहीं रख के भूल गए, या फिर थोड़ा सा सिर दर्द, चक्कर आना, ये रहता है, तो उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई और ब्लड विस्कोसिटी दोनों है तो अपने को क्रील में कवर हो जाएगा, जनरल है। ठीक है, और अगर मेमोरी इंडेक्स आ रहा है तो हम उसको ब्राह्मी या ब्रेन एक्टिव, ज्यादा है तो ब्रेन एक्टिव। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम डायरेक्ट ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में हमको बीच वाला देखना है, ब्लड शुगर कोएफिशिएंट। वो रेड में अगर आ रहा है 7.3 के ऊपर, कई बार क्या होता है कि लोग चाय पी के, कुछ मीठा खा के या लंच करके आते हैं तो भी वो रेड में आ सकता है, या फिर कभी वो लोग भूखे हैं तो भी ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है, तो भी वो रेड में आ सकता है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि वो 8 के ऊपर नहीं है। अगर 8 के नीचे है तो उनको पूछ लेना है, और अगर 8 के ऊपर है और वो डायबिटीज होगा तो बोल देंगे, और नहीं है तो उनको एक बार चेक कराने का बोल देना है। कोएफिशिएंट ऑफ इंसुलिन और ये है वो तो ज्यादा ही होना चाहिए, जितना ज्यादा इंसुलिन होगा उतना ज्यादा ब्लड शुगर डाइजेस्ट होगा।
उसके बाद तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है। 14 ट्रेस एलिमेंट्स में हमको ये इंपॉर्टेंट है ट्रेस एलिमेंट, क्योंकि हम आया है येलो या रेड का है, मतलब उनका फोन यूसेज ज्यादा है, आसपास टावर होगा वाईफाई या तो ग्लोब और चिप उस पर हमको प्रमोट करनी है। और ये 1 मिनट निकोटिन, आप चाय ज्यादा पीते हो कॉफी आ गया निकोटिन ज्यादा है इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। अरे वाह। ये तो आप चाय ज्यादा पीते हो, बाकी तंबाकू वालों को निकोटिन हाई जाता है, वो बोलते हैं हम तंबाकू ले रहे हैं या ड्रग वो ड्रिंक। तो उसके अंदर कुछ सजेस्ट करते हैं हमारा कि ऐसा ही जस्ट Detox. बता देते हैं Detox. ओके। उसके बाद 24 पे आ जाएंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, उसमें हम 3 देखेंगे, वाटर शॉर्टेज और पीएच, 2 चीज देखनी है। पीएच लो है मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लो है। वो कई बार ऐसा होता है कि पीएच लो होता है, हम बोलते हैं कि आप पानी ज्यादा पियो, लेकिन वो बोले हम 6-7 लीटर पानी पी रहे हैं, बट क्या होता है पीएच लो होने की वजह से पानी जो जा रहा है वो बराबर से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो पीएच के अंदर हमको पिचर प्रमोट करना है ताकि उनका एक अल्कलाइन नेचर हो जाए स्टमक में, तो 6-7 लीटर पानी का काम भी 3-4 लीटर में हो जाए। और वाटर शॉर्टेज अगर कम है येलो और रेड लेफ्ट साइड पे, तो उनको वाटर इंटेक ज्यादा बढ़ाने का बोल है। और सप्लीमेंट्स हम सजेस्ट करेंगे तो वाटर इंटेक, आपका वाटर इंटेक भी कम है, आपका पीएच ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा, आपको अल्कलाइन लेने की बहुत जरूरत है और पानी भी आप ज्यादा पियो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी में पानी कम है। उसके बाद हमको आ जाना है 26 में हमको स्किन कोलेजन इंडेक्स देखना है। अभी इनका एकदम परफेक्ट है जो कि सेकंड वाला है। स्किन कोलेजन में क्या होता है कि जैसे कोलेजन कम हो जाता है तो एजिंग जल्दी से हो जाती है, लाइट डार्क हो जाती है स्किन। उसके अंदर हम क्या सजेस्ट करते हैं? गमीज। गमीज देना। उसके बाद आ जाना है हमको 28 कोलेजन में हमको मेनली आई देखना है, टूथ देखना है,